है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं। जो कर रहे हैं इंडिया कर रहा है, ये ठीक है? नहीं, ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना भाई कि ये जो- बाउंड्री लगा हुआ है, हाँ, तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। ये मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते ठीक है। हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार चौकीदार होते हैं या चौकीदार मुलविस है? इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो इंडिया एक करते मिनट हैं, के लिए मान लिया, इंडिया करते हैं। हाँ। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ ये बात- हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, डलसी हमारे पौधन दुनिया में नंबर 1 पावर है। है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई, तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश ठीक करेगा। है, तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद सर के वो नाम पे TTP अटैक वो कर रहे हैं, TTP है, वो नहीं। इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से अच्छा, पैसे यानी जो पाकिस्तान वो के फर्क है। खिलाफ करेगा वो इंडिया की सर, वो- प्रॉक्सी, जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, सर, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर सर कर रहे हैं। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गौरव को देखें, अच्छा। वो क्या कह रहे हैं, और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं अच्छा। जो इंडियन चैनल्स पे अच्छा। और अपनी आई बाई छाई करते हैं, अच्छा। उन्हें तरीका पता नहीं है अच्छा। कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। अच्छा। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख वर्ग किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास अच्छा। 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4 शहर थे, बाकी हर मुसलमान जो फातेह से मार खाई है। जनरल बख्शी की बातें सुने ना, 3-4 पुश्ते पीछे चले जाए, हम सब मुसलमान थे। नहीं देना। अच्छा क्यों? तो हम फिर किस फखर से ये कह रहे हैं? सर मैं आपकी वो बात आए- का जवाब देता हूँ। हाँ, ठीक है। आज भी ये नाचने वाले की कौमें है, नाचने वाले की आज भी देख लें, इंडिया कौम नाचने वाली है, अपनी नहीं, वो औरतें उनके पेश करती कल्चर है, का रेड हिस्सा क्लब के आगे, उनका रेड क्लब कल्चर के का आगे, हिस्सा है, हम माउंट ऐसा बेटन का, सर कल्चर का। एक पाकिस्तानी भारत के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था। पाकिस्तानी बोल रहा था कि BTS स्कूल यानी पेशावर में जो हमला हुआ था उसमें भी भारत है, पाकिस्तान में कुछ भी होता है उसमें भारत इन्वॉल्व होता है। तभी एक जैकेट बेचने वाला एक पठान आता है और इस बंदे को ऐसी जवाब देता है कि इसके मुंह से जवाब नहीं निकलता है। दोस्तों, इसने हमारे सनातन धर्म को लेकर काफी बुरी बातें की है। इसने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए हैं भारत पर। इसने भारत को इतना नीचा दिखाया है कि अगर ये वीडियो कोई भी हिंदुस्तानी देखेगा तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शोएब चौधरी का वीडियो है, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसने और क्या-क्या बातें की है। इसको लास्ट में थोड़ा-सा सभ्य तरीके से इसको जवाब देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बांग्लादेश के अवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। ठीक है, कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। अच्छा, उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है। और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पर्सन इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी, यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, अवाम को, ठीक है, मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया, बंगाल के हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी और अपनी जानों का बलिदान दे दिया, अपनी जानों की इंडिया अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे उन्हें मार दें चाहे जो मर्जी कर दें, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे। ये एक चीज में एक मिनट के लिए इतना बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा सानिया होता, ये आज तारीख में याद किया जाता है। जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया है, जितना इराक में हो गया है। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने बोला ना कि आर्मी ने जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। चले एक मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे उन्होंने समझ लिया। देखें, हम पीछे से नहीं थे,
फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। ठीक है। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो चूंकि मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। अच्छा। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। ठीक है। और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, उनके साथ दुआई मुआहदे करें और जिस तरह हमने मतलब रिलेशन बेहतर करें। मुझे बताएं, बांग्लादेश की इस टाइम जो करेंसी है उसकी वैल्यू डॉलर की निस्बत भी बहुत डाउन हो गई है एज कम्पेयर टू जब 6 माह पहले या 7 माह पहले जो उसकी वैल्यू थी। इंडियन रुपी की निस्बत बहुत डाउन हो गई है और इस टाइम बांग्लादेश में बहुत मतलब यह कि डिस्टेबिलिटी और बहुत ही अफरा तफरी की सिचुएशन है। इसका जिम्मेदार भी आप कहेंगे जी हाँ इंडिया ही जिम्मेदार है? सर बिल्कुल इंडिया जिम्मेदार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान शुरू से ही ना पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं, बड़ी मुश्किल से तस्लीम किया उन्होंने। अच्छा। वो तो चाहते थे, ये तो कायदे आज़म की समझने की जरूरत थी और उनकी इस्लाम दोस्ती थी और एक उनका विजन था कि मैंने अलहदा मुसलमानों एक मुल्क बनाना है जहाँ पे मुसलमान अपनी दीनी जो अपनी तरबियत है और दीनी मजहबी फ़राइज़ है और इस्लाम के मुताबिक कर सके। इंडिया को तो उस वक्त भी वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने कबूल किया है। अच्छा। और वो मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता, मैं कायदे आज़म की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि भाई हिस्ट्री में अगर हम देख लें मजहब के नाम पे या कौमों के नाम पे लीडर्स ने फायदा उठाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पे मजहब को यूज करते हुए लोगों को अलग कर दिया, कंट्रीज को डिवाइड कर दिया। आपको नहीं ऐसा लगता? और फिर दूसरे नंबर पे हम क्या इस्लाम के मुताबिक कंट्री बन गया? मैं देखें सवाल सख्त करूंगा, देखने वाले आगे लास्ट तक देखिएगा, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं मतलब बातें जिनके ऊपर हम बात करेंगे। बना दिया कायदे आज़म ने पाकिस्तान? सर कायदे आज़म ने बना दिया ना? कायदे आज़म बिल्कुल बना दिया। कायदे आज़म क्या वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? सर कायदे आज़म ने ये भी कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं। और उनके बाद जिस तरीके से शब खून मारा गया और जिस तरीके से हुकूमतें आई हैं, हुकूमतें गिराई गई हैं, एक भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, कोई इस्लाम के मुताबिक जो है वो अमल नहीं हुआ, कोई इस्लामी तलीमात के जैसे कि तालिबान की हुकूमत आई है उसने किस तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया और इस्लामी तलीमात और यहीं से इस्लाम का अरूज जो आप देखेंगे जो आने वाले टाइम में आपके ख्याल से ऐसा है। लेकिन जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर जिन्होंने आगे इंडिया से ईंट सींट बजाई है। मैं नाम गिना देता हूँ, गोरी कौन था, गजनी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त का जो अफगानिस्तान का रकबा था ना, मैं लास्ट में भी आपको बता चुका हूँ वीलॉग में कि आज का मौजूदा पाकिस्तान और मौजूदा अफगानिस्तान उनका मुल्क होता था। इंडिया शुरू ही इधर से होता था, लाहौर से शुरू होता था। दूसरे नंबर पे हमारे जो इमोशन है, जो हमारे हीरो हैं, जैसे कि अब्दुल कदीर खान है, जैसे ठीक है ये मुसलमान हीरो है, जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक है। लेकिन गोरी पाकिस्तानी थे जिन्हें हम हीरो कहते हैं, जिनके नाम पे मज़ाहिर मुसलमान तो थे ना, मुसलमान फातिन थे, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी है, ठीक है, और खालिद बिन वलीद है कि 10,000 हजार के लश्कर से उन्होंने 2-2 लाख रूम फारस को उन्होंने फना करके रख दिया। और जैसे कि हमारे हीरो जनरल ज़ियाउल हक है। ऐसे तो मुसलमान वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निजाम की वजह से या इस्लाम करेंगे कायम करेंगे, इस वजह से फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान का हीरो है। आप मानते हैं उसामा बिन लादेन? सर देखें उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है वो हमारा हीरो है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने, चाहे कोई हमारा जो हमारे जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी हो जाएगी। बात सुने, टीटीपी बड़े शुरू से ही, टीटीपी के जो लीडरान आप देख लें, तरिया माशाल्लाह वो जर्नलिस्ट हैं, आप पता करें टीटीपी के कौन थे जो इंडिया से फंड लेते हैं। जैसे कि अब आप देख लें, मैं कहता हूं ये तो हम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं ना कि टीटीपी इंडिया से फंड लेती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग, पाकिस्तान के मेन पॉलिटिशियन ये कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पाल रहा है, बहुत से ऐसे तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इवन एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेता,
उसके ऊपर तो इल्जाम ही है कि वो तालिबान खान है या वो तालिबान को सपोर्ट करता है। तालिबान तो खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, कौन? मतलब क्या जो इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा। मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा चले आपने यानी अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनों पे भी इल्जाम लगा दिया। गलत है। जो देखे जो मुल्क हाँ, आपकी अपनी opinion है वैसे तो। वो क्या कहता था? अच्छा। वो कहता था कि इमरान खान तुम्हारा दोस्त है। इमरान खान इंडिया के प्रॉक्सी है, इंडिया के एजेंट है, इंडिया के कहने पे काम करते हैं जो करते हैं। ख्याल से ऐसा नहीं। आपके ख्याल से आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान इंडिया के कहने पे काम करते हैं आपके ख्याल से? भाई मैनू नहीं पता है। आपके ख्याल से? क्यों इंडिया के कहने पे करते हैं? लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि जो इंडिया कहता है उस तरीके से इमरान खान काम करते इसके हैं। पास भी सबूत है। आपके पास कोई लॉजिक है? तालिबान को पसंद करते हो कि इमरान खान को पसंद करते हो? सीधी दोनों बात को पसंद करते हैं, तालिबान को नहीं, भी ज्यादा पसंद कौन करते करते हैं? हैं, ज्यादा किसको तालिबान को कम पसंद करते हैं। इस्लाम के नाम पे वो हुकूमत बनाई उन्होंने। डॉलर का क्या रेट होता है? 10 लाख तालिबान वापस चले गए हैं। अमेरिकन। नहीं, अफगानी वापस चले गए अपने मुल्क में। वहाँ पे डॉलर का रेट नहीं बढ़ा कोई। वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, 2 सालों में उन्होंने नहरें बनाई हैं। अफगानिस्तान ने डेवलपमेंट में काम किए हैं उन्होंने। वो ये जो सोलर पैनल के कारखाने लगाए हैं, हम अभी भी सोलर ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया है। मेरा स्टांस ये है कि उन्होंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने क्या ये कहा कि हमारा नहीं, मुझे बताएं, गद्दारों की कोई कमी नहीं है। गद्दारों की ये बेशक कमी नहीं होगी। बलोचिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, बलोचिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं। अच्छा। अपने फौजियों पे गोलियां चला रहे हैं। ये अच्छा। जायज बात है। नहीं। और जो हमारे मुहाफिज हैं, नहीं, तो उसमें भी हम इल्जाम ये कह देते हैं कि वो भी इंडिया का करवा रहा है, उसमें भी हम ये कह देते बिल्कुल हैं। वो कर रहे हैं ना। इंडिया को जिस तरह आप देखें, बांग्लादेश, चलिए, एक मिनट के लिए एक मिनट, बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंडिया की प्रो का गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है। ठीक है। खात्मा हुआ है। इंडिया को तकलीफ होगी। आप सुने जरा मेजर गौरव की और इनके जो लोंडे लपाड़े बैठे हुए हैं अच्छा। इंडियन चैनल पे, उनको तकलीफ हो, दिन रात उनका सुकून बर्बाद हो गया है। अच्छा। उन्हें ये इसी चीज का डर नहीं, सता रहा इंडिया है। को मुझे नहीं समझ आ रही, कोई एक नुकसान बताए ना आप। बांग्लादेश का तो नुकसान बता रहे हैं, उधर करेंसी सर, की ये कीमत मैं खराब हो गई, आपको उधर आज स्टेबिलिटी ये खत्म बताना हो चाहता गई। हूं, बांग्लादेश में इस टाइम देखें, हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते। ये मैं अच्छा। बताना चाह रहा हूँ। अच्छा। कायद आज़म तो हमारे लीडर थे, शरीफ इंसान थे, वो मान गए हैं रेड कलर को। लेकिन ये जो हिंदू कौम है, जिनको 32 लाख का मरबा किलोमीटर का एरिया हजम नहीं हो रहा, इनको 1000 साल के बाद अगर ये 32 लाख का एरिया मिल गया है तो इनको हजम नहीं हो रहा। अच्छा। इन्होंने वही काम करना है कि मारे खानी है, जैसे कि इन्होंने औरंगजेब आलमगीर से खाई है, अलाउद्दीन खिलजी से खाई है, अच्छा। बुलबुल से खाई है, ठीक है। अल्तमश से खाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये सारी बातें ठीक है, मुझे सिर्फ इधर ये बता दें, इधर जितने भी लोग खड़े हैं, हम सब बरसगीर से हैं ना। हाँ, बरसगीर में इस्लाम का पाया, मतलब हमारे 3 पुश्ते पीछे चले जाएं तो हम लोग मुसलमान थे सब। मुझे इतना पता है। सर, हमारे बरसगीर में गोरी के दौर में जो औलिया करीम ने 3-4 पुश्ते पीछे चले जाएं हम सब मुसलमान थे। नहीं देना। अच्छा, क्यों? तो हम फिर किस फखर से ये कह रहे हैं? सर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हाँ। ये हिंदुओं, क्या कहना मैं चाहेंगे? एक मिनट, हाँ। आपकी मेरी बात सुन लें। ये बिल्कुल ये सारे हिंदू का एरिया था। ये आप भी, हम भी, ये सब हिंदू थे। तो हम फिर फखर से ये कह रहे हैं कि बाहर से आया, उसने अटैक किया। हिंदुओं की जो ये मोत्सब, इनकी जो तंग नजरी की वजह से, हाँ। इनकी गलत सोच की वजह से, इनके दिमाग की जो खराबी की वजह से, इनको जो गरूर है, इस वजह से सिख पैदा हुए, इधर अच्छा। ईसाई पैदा हुए, हम लोग मुसलमान हो गए। ठीक ठीक है। और जिस तरह ये शूद्रों पर और निचली जात के हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, आज भी ये नाचने वाले की कौमें हैं, नाचने वाले की। आज भी देख लें, इंडिया कौम नाचने वाली है अपनी नहीं, वो औरतें उनके पेश करती कल्चर है, का रेड हिस्सा क्लब के आगे, उनका रेड क्लब कल्चर के का आगे, हिस्सा है, हम ऐसा माउंटबेटन नहीं। का सर कल्चर का हिस्सा, पाकिस्तान में आपको पता है नहीं, वो हम उसे गलत या ठीक नहीं कह सकते, हम अपनी और बात आप करेंगे। लोग अगर आप मांगने कहेंगे ना वाले इंडिया तो नाचने वाला, मेरी बात सुने, मेरी बात मैं मुझे एक मिनट मौका मांगने देंगे। वाले पाकिस्तान में मैं मुझे ये बात क्लियर कर लेने, आगे आपको मौका दूंगा। पाकिस्तान में क्या डांस नहीं हो रहा? मुजरा पार्टीज, स्टेट ड्रामे पे क्या क्या कुछ नहीं हो रहा? हम किसी, या तो हम यहाँ पे गलत हो रहा है। मैं उसका कह रहा हूँ कि इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, खूनी इनकलाब आए। अच्छा। ठीक है। और इंडिया की हिंदुओं को किताबों में जाके देख ले, नहीं कहते काल की उतार कौन है। संस्कृत में लिखा है, इनकी मजहबी किताबों में लिखा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी जो हदीसें के मुताबिक और जो भी उनकी निशानियां पूरी होती हैं हमारे नबी पाक के बारे में। काल की उतार वो आखिरी मसीहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तो अपने दीन से दूर हैं। अच्छा, खैर, मजहब के ऊपर इस तरह बात नहीं करेंगे, ये गलत बात। नहीं, ऐसे गलत बात दरख्तों की नहीं। पूजा करने वो वाले, ये ठीक कह रहे हैं इसके ऊपर, कि आपको लगता है कि पूजा करने वाले अपने मजहब से वो भी दूर हैं सर। उनके काल की उतार नहीं, हम किसी के मजहब के ऊपर बात नहीं अगर कर रहे हम हैं। लोग मैं यहाँ इधर से आपसे कुछ बोल डिसएग्री देंगे तो करता हूँ, दिक्कत सॉरी, नहीं है। लेकिन डिसएग्री आप इनकी लेकिन हम बातों लोग इन बोलेंगे बातों से नहीं। एग्री करते हैं कि हम किसी के मजहब के ऊपर बात कर रहे कोई हैं। कौम है, कोई मजहब है ना, उनकी उनका अपनी अपना मर्जी है। कैटेगरी है, हाँ। जो वो अपना मानते तो है ना, ठीक पता है, है खुदा आपकी है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने मैट्रिक की है। मैं आपकी सर क्वालिफिकेशन पूछने सर, मैं कह रहा हूँ अगर मैट्रिक आपकी पढ़ बात के के जवाब दिया है। नहीं, आपकी आपको बात लगता है का किसी जवाब के दिया है। मजहब के ऊपर सवाल उठाना चाहिए या नहीं, देखें हम भी जिस तरह अपने मजहब से हटे हुए हैं, हाँ। गुमराह हैं, मानते हैं हम लोग, फिर हम क्योंकि अपने हमें आप को हमें हमारी गवर्नमेंट
हमें हमारी गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को नहीं ना भाई हाँ स्कूलों में इस्लामी तालीम आपके है। ख्याल से भाई जो बात कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं? आपकी क्या गलत opinion? कर रहे हैं, किसी मतलब के हम- मजहब पे उंगली उठाना वो गलत है। उधर से 10 उंगलियां उठ जाएंगी वो अगर हम हिंदू पे उंगली उठाएंगे वो हम पर 10 उंगली उठाएंगे। ये देखो, तो मैं काल की किसी का मजहब है, हाँ। चाहे वो हिंदू ईसाई हो क्रिश्चियन हो जो भी है, किसी के ऊपर किसी मजहब पे उंगली नहीं उठाना डिसएग्री चाहिए। कर सकते हैं कि भाई इंडिया से डिसएग्री, हम अमेरिका से डिसएग्री, बात है। लेकिन ये नहीं कह सकते वो हिंदू है वो है। ये सर ये बात सर आप इसके देखें ऊपर मुसलमान अमन पसंद कौम है, यहाँ पे नहीं हमें आराम से रहने दिया गया। इंडिया में जिस तरह मुसलमानों का हाल हो रहा है, अच्छा। जिस तरह कश्मीर में हो रहा है, जिस अच्छा। तरह ये बांग्लादेश ने अगर हसीना वाजिद को अपने मुल्क से निकाल दिया अवाम ने अच्छा। उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से, अच्छा। इंडिया को किस चीज की तकलीफ है? ठीक है। अगर ये देखें 16 इंडिया को इस चीज की तो तकलीफ नहीं है। APS के बच्चों को किसने मारा है? इसके ऊपर बात क्यों करते हैं। मारा है इन्होंने? किन्होंने मारा है? बच्चों पे ये इंडिया की राह ने हमला करवाया और हमारे बच्चों स्कूल जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद किया। ठीक है, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है? लड़ना है तो मर्दों की तरह आगे हो। आप ज्यादा कितना गुस्से में आ झूठ गए हैं। इस बोलते तरह हैं यार। देखें देखने वालों में हम कोशिश करते हैं पीस। कौन हम बच्चे मेरी बात हमारे सुन- मारे गए? हम जी माशरे में ये तो जो है ना झूठ है। जालिम लोग जब ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर ये झूठ बोल जालिम रहे हैं, बादशाह बहुत भी झूठ मुसल्लत होते हैं। हमारा पाकिस्तान का यही हालात है। ठीक है, लेकिन हम हम इल्जाम खुद अगर इंडिया पे जालिम लगा- होके ना हमारे ऊपर जो है ना जालिम बादशाह मुसल्लत होते हैं। नहीं, जहाँ पे भी वो ना मुझे बताएं ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो नहीं, जाएं? जो नहीं, कर रहा है नहीं। इंडिया कर रहा है, ये ठीक है। नहीं ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना भाई कि ये जो- बाउंड्री लगा हुआ है हाँ, तो हमारी- हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, मैं एक चौकीदार रखते हैं, ठीक है। गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार होगा। चौकीदार होते हैं या चौकीदार मुलविस है? हाँ। दो बात है, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। बात अब ये है। इनकी देखें बात ये लॉजिकल है। खान साहब खालिद बिन वलीद जैसा लीडर अब मौजूदा बात करें, अब फिर खालिद सर बिन ये वलीद- फौजी भी तो हमारे में आए हैं ना, हाँ। इधर से ऊपर गए हैं। वो अलहदा उनको बात पता। है। मैं उनको कहता भी दीन का नहीं पता। हूँ अभी मौजूदा बात करें कि भाई हम ये जब बात करते थे ना जी बलोचिस्तान में अटैक हो गया इंडिया ने करा दिया, पाकिस्तान में ये अपना इधर लाहौर में हो गया इंडिया ने करा दिया। मैं बताता हूँ, हाँ। जब धमाका हो जाते हैं और हमारे बच्चा भी इलाकों में, पैदा होगा तो दवा हो इंडिया ने जाते हैं कि करवाया दाइश है। ने किया। हाँ, वो बोलते हैं TTP तहरीक तालिबान जो हुकूमत है, तालिबान ने हम किया। इजाजत दे दो हम पाकिस्तान आ जाएगा, इस्लामाबाद में भी दहशतगर्द खत्म करेगा, पेशावर में भी खत्म करेगा। ठीक है। वो बोलते हैं भाई ये बॉर्डर क्रॉस के कर गया था, जहाज में नहीं आता, कैसे आते हैं? तुम्हारे बंदूक वाला उधर क्यों खड़ा है? आते कैसे हैं? मैं मैं कहता बताता हूँ हूँ। हाँ, बंदूक वाला उधर क्यों खड़ा है? हाँ। ये एजेंसी वाला इदारों वाला क्यों ड्यूटी नहीं देता? मैं बताता या हूँ, दो बातें, या पाकिस्तान मुलविस है, के border या है, मुलविस है, या काबिल अपना ड्यूटी नहीं देता। या फिर हम तो ये कहते हैं ना हम तो नंबर 1 या आर्मी मुलविस है, या ड्यूटी नहीं देता। पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ है, जी। 800 किलोमीटर का बॉर्डर तालिबान अफगानिस्तान के जी, साथ बिल्कुल है ऐसे ही। और 600 किलोमीटर का बॉर्डर उसके साथ ईरान के साथ है। ठीक है। मुझे बताएं 5 लाख फौज किधर किधर खड़ी करोगे? मैं बताता हूँ, कभी खड़ी नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ। नहीं, इस्लामाबाद डी चौक पे खड़ी हो सकती है। इंडिया ने बाढ़ लगाई है, मैं क्यों बताता हूँ, लगाई है? मैं बताता हूँ, जी, इधर आ कंटेनर जाओ। में भी गिरा हमारे इलाकों सकती में है। क्या दीवार बन जाते हैं, दीवार। अच्छा, इतना फौज है। बाढ़ लगा हुआ है, दीवार लगा हुआ है, बाजवाने लगा है। आप कहाँ से हैं? मैं बाजवड़ से हूँ, बजोड़ से। ठीक है, फिर भी धमाका भी हो जाते हैं, ना मालूम अपराध भी मर्डर भी करते हैं, पता नहीं लगता। ठीक है। बात और ये है, दूसरे मैं नंबर बताता पे देखें ना आपके पास पैसा है, ना हाँ। मेरे पास पैसा है, ना आर्मी के पास इतना तो फिर पैसा हम है। अपने आप को ये ठीक करें इंडिया ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे मैं हैं। बताता हूँ, इंडिया करते सर, हैं, मानते हैं, चलो चलो इंडिया एक करते मिनट हैं, के लिए मान लिया। इंडिया करते हैं। हाँ। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ ये बात- हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, एजेंसी हमारे पाउटन दुनिया में नंबर 1 power है। है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई, तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? इंसान है, फरिश्ते नहीं है। नहीं, इंसान है, मैं बिल्कुल। बताता जब मैं आपको पैसा दूंगा खान साहब ये लो आप- 50 लाख रुपया, ये तो धमाका कर दो। ठीक है। जब धमाका कर दो तो आपको तो करोगे ना? करेंगे आप 50 लाख क्यों करेगा? करेंगे। जब जैकेट तो नहीं ना सेल करेंगे, भैया, आप मैं कहेंगे बताता हूँ। धमाका करूंगा, मुझे 50 लाख मैं रुपया बताता आप हूँ, करेंगे जी। तुम मुझे पैसा देगा, हाँ। लेकिन तुम्हारे पीछे जो एजेंसी तनख्वाह लेते हैं, जिस काम के लिए लगा हुआ है, कितनी तनख्वाह लेते हैं? आप कभी बैरकों में गए चले हो? तनहा में चलो, नहीं लेता। टॉपिक से यार, जरा हटते हैं, थोड़ी यार, सख्त ड्यूटी बात तो पे क्या आ जाना, गए इसका तो नहीं, ड्यूटी है। हम थोड़ी सख्त बात पे आ गए, इस तरह नहीं जाना चाहिए। मुझे बताएं कैसे ये सब हमारे दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा है। इस वीडियो में जितने भी इन्होंने आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं और ये भी खुद झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि बाबर कौन था और बहुत सारे ऐसे बादशाहों का नाम जो कि हिंदुस्तान पर जिन लोगों ने हुकूमत की है वो सारे के सारे अफगानिस्तान के थे और भारत की अफगानिस्तान से फटती है, इसलिए तालिबान के साथ में भारत की रिश्ते अच्छे हैं। तो मैं इनको सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जाइए पहले हिस्ट्री पढ़िए कि बाबर अफगानिस्तान का था या फिर वो कहीं और से आया था। तो पहले इनको बहुत ज़रूरी है इतिहास को पढ़ने के लिए। और तो और इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को समझ में आ गया अब 53 साल बाद
अब हसीना वाजिद को हटा के अब उन लोगों को समझ आ गया कि पाकिस्तान ही हमारा असली हमदर्द है। इन्होंने एक बात और कही कि 1971 में जब लड़ाई हुई थी मुक्ति वाहिनी के ऊपर में, पाकिस्तानी सेना ने गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि मुक्ति वाहिनी सारे के सारे मुसलमान थे और इसको देखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां नहीं चलाई और अपना सरेंडर कर दिया, अपने जानों को सामने रख दिया और सरेंडर कर दिया भारतीय सेना के पास में। तो मैं इससे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे 20 से 30 लाख लोगों के साथ में जो हादसा हुआ, वो किसने किया था? वहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट टिक्का खान के नेतृत्व में चला था, वो किसने किया? 20 लाख महिलाओं के साथ में दुराचार हुआ, 10 लाख से ज़्यादा 4 बेबी पैदा हुए, वो किसने किया था? वो सब तो आपके पाकिस्तानी सेना ने किया था। आप लोग मतलब झूठ भी बोलते हो तो इस तरह से बोलते हो कैमरे के सामने, वो भी कॉन्फिडेंस का लेवल तो इन लोगों का नेक्स्ट लेवल का होता है। दोस्तों, कहने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द है। इन्होंने तो हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वीडियो के अंदर में गलत शब्दों का प्रयोग किया है और इनको सामने से जवाब भी मिला है। और जो वहाँ पे पश्तून थे, उन्होंने भी, और एक लड़का था जो कि ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं था, उसने भी इसको रिटेलिएट किया। इसने कहा कि आप अगर किसी और के धर्म को टारगेट करोगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा टारगेट मिलेगा। बात सही है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन हमारी परवरिश ऐसी नहीं है, हम लोगों की ऐसी सभ्यता नहीं है कि कोई हमें अगर बोल दे तो हम उसको रिटेलिएट करें और उसी भाषा में उसको जवाब दें। हमें भाषा की मर्यादा, सभ्यता सब कुछ पता है। दोस्तों, क्या कहिएगा? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कमेंट बॉक्स खुला है। आप इस बंदे के बारे में जो भी कहना चाहते हो सभ्य तरीके से एक कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और दिखाइएगा कि देखिए पाकिस्तान में एक पढ़ा-लिखा जो खुद को सो कॉल एक लॉयर कहता है, एक वकील है, उसके दिमाग में कितना ज़्यादा मतलब भारत के लिए ज़हर फैला हुआ है। भारत को नीचा दिखाना चाहता है। मतलब आप ज़रा सोचो, जिनके बाप-दादा, परदादा 4-5 पीढ़ी पहले चले जाए, वो सारे के सारे सनातनी होंगे। नो डाउट उसमें बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे, लेकिन परसेंटेज लोग हमारे ही कुल से निकले हुए हैं। अब वो किस वजह से वो लोग अपना पंथ बदल लिए, अपना धर्म बदल लिए, उसमें नहीं पड़ते हैं। लेकिन उल्टा इन लोगों को मतलब दोष हम ही लोग को देना है, टारगेट हम ही लोगों को करना है। देखो, बांग्लादेश के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल धड़कता है, तो आप लोग दिल धड़काओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो आज गिल्टी फ़ील हो रहा है, हम तो आज अफ़सोस कर रहे हैं कि 1971 में हम लोगों ने आखिर बांग्लादेश के फट्टे में टाँग क्यों लड़ाई? छोड़ देते। जो हो रहा था, ऑपरेशन सर्च लाइट चल रहा होता या 20 लाख या 50 लाख बंगालियों के साथ में, खास करके बंगाली नहीं बल्कि बांग्लादेशियों के साथ में जो हो रहा था, होने देते। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने दया दिखाई, अपनी माया को उजागर किया, एक इंसानियत को दिखाते हुए बांग्लादेशियों को आज़ाद करवाया। आज वो बांग्लादेशी हमें ही उल्टा भौंक रहे हैं। दोस्तों, क्या कहिएगा? कमेंट बॉक्स खुला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके शोएब चौधरी को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।